गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th के जो सीबीएसई ने टॉपिक डिलीट किए हैं साइंस सब्जेक्ट के उसके ऊपर। तो ये जो शीट है इसमें डिलीटेड थ्योरी जो भी है चैप्टर की वो दे रखे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, उसमें चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो मेटल एंड नॉन मेटल में आपका जो कट हुआ है ये चैप्टर 3 है, मेटल एंड नॉन मेटल। पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर फुल आ रहे हैं। चैप्टर 1 जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये फुल आ रहा है, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। देन चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी फुल करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। देन चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, इसको भी फुल करना है। देन चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिक, ये चैप्टर भी आपको फुल करना है। देन है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी फुल करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी फुल करना है। देन लास्ट के जो 2 चैप्टर है, चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जिस चैप्टर के आगे फुल लिखा हुआ है ये चैप्टर फुल करके जाना है आपको। अब जिस चैप्टर में जो भी टॉपिक डिलीट हुआ है वो मैं बताती हूँ। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में ये जो डिलीट हुआ है वो है, देख लेते हैं। चैप्टर 3 है आपका 37 पेज नंबर पे। इसमें से यहाँ से डिलीट हुआ है अक्रेंस ऑफ मेटल से, ये आपका डिलीट हुआ है। इसमें ये पेज नंबर 49 से लेके 54 तक सारे ही टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये भी डिलीट हो चुका है आपका, ये वाला पार्ट भी डिलीट है, ये टॉपिक भी डिलीट है। और इससे पहले के जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वगैरह हैं ये सारा डिलीट हो चुका है। तो ये चैप्टर 3 था। देन चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये कंबशन वगैरह अब आपको नहीं करना है, इसके आगे के जो भी पेजेस हैं वो नहीं करना है। और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, ये सारा आपका डिलीट हो चुका है। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस डिलीट हो चुका है, बट जो इसके अंदर के जो रिएक्शन है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो ये सारे रिएक्शन वगैरह आपको करके जाना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस डिलीट हुआ है। और ये सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक भी डिलीट हो चुका है। तो ये चैप्टर 4 में इतना ही डिलीट हुआ है। नेक्स्ट है आप चैप्टर 5, ये तो फुल करना है। चैप्टर 6 भी फुल आ रहा है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। तो ये पूरा ही चैप्टर डिलीट हो चुका है, बस इसमें एक पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, वो है ब्रेन वाला। देख लेते हैं, पेज नंबर 114 पे है ये चैप्टर। तो ये वाला पार्ट आपका पूरा डिलीट हो चुका है, बस एक ये वाला टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ह्यूमन ब्रेन। तो बस इस टॉपिक को आपको करना है, बाद बाकी जितने भी हैं इसके अंदर टॉपिक ये सारा डिलीट हो चुका है, तो अब आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 8, ये पूरा आ रहा है। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें जो पार्ट कट हुआ है वो बस 1-2 टॉपिक कट हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, बस इतना कट हुआ है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो ये देख लेते हैं एक बार, पेज नंबर 142। ये हेरिडिटी वाला चैप्टर है, ये सारा पेज तो करना है आपको। जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है एवोल्यूशन, तो इसका इलस्ट्रेशन ये नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। एक्वायर्ड एंड इनहेरिट ट्रेड्स, ये भी नहीं करना है। बाद बाकी इसके बाद के आपको सारा ही करना है, ये सारी चीज़ें करके जाना है आपको। नेक्स्ट है चैप्टर 10, ये आपका आ रहा है, इसमें बस एक चीज़ कट हुआ है आपका, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। तो वो वाला टॉपिक छोड़ के इसमें सारा ही करना है। नेक्स्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें देख लेते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ये जो एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स
एंड लेंसेज है, ये आपका लाइट वाले चैप्टर का है, चैप्टर 10 का। तो बस इस चीज़ को नहीं करना है लाइट वाले चैप्टर में। और ह्यूमन आई वाले में देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या कट हुआ है। पेज नंबर 187। इसमें ये ह्यूमन आई जो है, इसी में जो भी इसके फंक्शन वगैरह हैं वो आपको नहीं करना है, फंक्शन ऑफ लेंस नहीं करना है। एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपका ये आता है मायोपिया, ये वाला पेज, ये वाला पेज। तो ये बस 2 पेज कट हुआ है, ये आपको नहीं करना है, बाद बाकी सारा ही करके जाना है। नेक्स्ट है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा ही करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देख लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये वाला देख लेते हैं पेज नंबर 223। ये वाला चैप्टर, ये पेज आपको करना है। इसमें जो पार्ट डिलीट हुआ है वो आता है आपका ये 236 से इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये वाला पार्ट अब आपको नहीं करना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये नहीं करना है, तो ये डिलीट हुआ है ये वाला पोर्शन, बाद बाकी सारा ही टॉपिक आपको करके जाना है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये एक तरीके से पूरा ही चैप्टर कट हो चुका है, तो ये पूरा ही चैप्टर डिलीट हो चुका है। देख लेते हैं एक बार 242 पे। पेज नंबर 242 पे ये आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूरा कट हो चुका है, ये कट हो चुका है। इसके आगे तो ये चैप्टर 14 आपका पूरा ही डिलीट हो चुका है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोनों चैप्टर आपको करना है, नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर और ये एनवायरनमेंट वाला। तो जिन चैप्टर के आगे फुल लिख रखा है मैंने वो सारा ही आपको करना है, बाद बाकी जिसका भी जो भी पार्ट डिलीट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बस इतना ही करके जाना है आपको। थैंक यू।